क्या ये आपके साथ हुआ है कि आपके एक सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट के पहले, चाहे वो इंटरव्यू हो या फिर आपका कोई और ज़रूरी काम, कि आपका हार्ट ऐसे एकदम रेस होने लगता है, कि दिल की धड़कनें एकदम बढ़ जाती है, हाथ पैर कांपने लगते हैं, पैर ठंडे हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा एंग्शियसनेस फील होता है। हेलो बच्चों एंड वेलकम बैक टू आवर नेक्स्ट वीडियो, जहां हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले मैं आप सबसे एक चीज़ पूछना चाहती हूँ। क्या ये आपके साथ हुआ है कि आपके एक सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट के पहले, चाहे वो इंटरव्यू हो या फिर आपका कोई और ज़रूरी काम, कि आपका हार्ट ऐसे एकदम रेस होने लगता है, कि दिल की धड़कनें एकदम बढ़ जाती है, हाथ पैर कांपने लगते हैं, पैर ठंडे हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा एंग्शियसनेस फील होता है। अब मैम, इसको हम इंटरव्यू में कैसे हैंडल करें? क्योंकि इंटरव्यू में तो हमेशा हमें ऐसा फील होगा। यही आज का टॉपिक है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एंग्शियस फील करना या नर्वस फील करने में कोई प्रॉब्लम है। मैं ये कह रही हूँ कि एक बहुत नॉर्मल चीज़ है, लेकिन इसको आप कैसे मैनेज करते हो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि इंटरव्यू में आपकी आवाज़ से, आपके कॉन्फिडेंस से, आपके बॉडी लैंग्वेज से कहीं ना कहीं आप दो सिग्नल देते हो, या तो कि आप कॉन्फिडेंट और रेडी हो या फिर आप नर्वस और शाय हो। और ये चीज़ हमें मैनेज करनी है। इसी को हम कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ईआई या इमोशनल कोशेंट ईक्यू कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि कैसे इतने कंफ्यूजन में या स्ट्रेस वाले माहौल में आप अपने आप को कैसे काम और पॉजिटिव रख सकते हो। तो इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि आखिर इमोशनल इंटेलिजेंस है क्या, उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं और आप कैसे उस पर काम कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है। बेसिकली इमोशनल इंटेलिजेंस होता है कि आप अपने इमोशंस को, चाहे वो अच्छा हो, बुरा हो, अपसेट वाला हो, गुस्सा वाला हो, आप कैसे उसको कंट्रोल और मैनेज करते हो। और यही नहीं, इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है कि आप लोगों के इमोशंस को भी कितने अच्छे से समझते हो। कैसे आप खुद को, किसी और को, यानी कि अगर आप समझ लो आप किसी से बात कर रहे हो, तो आप कैसे अपने आप को उनके सिचुएशन में रख कर उनकी भावनाओं को, उनके फीलिंग्स को समझ सकते हो और उन्हें सपोर्ट कर सकते हो। एक चीज हमेशा याद रखना बच्चों, हम उन लीडर्स को याद रखते हैं जिन्होंने लोगों के बारे में सोचा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें श्री रतन टाटा जी की, क्या हम उन्हें इसलिए याद करते हैं क्योंकि एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकून है? नहीं, हम इसलिए उन्हें याद करते हैं क्योंकि उन्होंने हमेशा लोगों के बारे में सोचा, उनके इमोशंस की इज्जत दी और हमेशा बहुत ही ज्यादा हम्बल रहे हैं। यही क्वालिटी डिफाइन करती है एक लीडर को। और वैसे ही आप सब में वो इमोशनल इंटेलिजेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बैंकिंग में हो और एक कस्टमर आपसे बहुत गुस्से में बात कर रहे हैं, आप कैसे उन इमोशंस को समझते हो, खुद के इमोशंस को कैसे हैंडल करते हो और कैसे आप सोल्यूशन ऑफर करके उन्हें एक अच्छा कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंस देते हो, ये होता है आपका इमोशनल इंटेलिजेंस। सिंपल भाषा में, अगर आपके पास आसपास बहुत ज़्यादा आवाज़, कंफ्यूजन, प्रेशर है, तो आप कैसे उसमें काम और पॉजिटिव रहकर सोल्यूशन माइंडसेट से उस पर फोकस कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कि मैम, इमोशनल इंटेलिजेंस में क्या क्या चीज़ें आती हैं। वैसे इमोशनल इंटेलिजेंस के 4 कंपोनेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स। पहले आता है सेल्फ अवेयरनेस। इसका मतलब, क्या आपको खुद को पता है अपने इमोशंस के बारे में? क्या आपको पता है कि कौन से वो सिचुएशंस हैं जो आपके अच्छे या बुरे इमोशंस को ट्रिगर करता है? फॉर एग्जाम्पल, हम बहुत बार कहते हैं मैम इंटरव्यू से डर लगता है, मैम स्टेज में बात करने से डर लगता है, मैनेजर से कुछ पूछने में डर लगता है, या कोई रिपोर्ट लिखने में डर लगता है। आप सिर्फ एक बता रहे हो कि आपको सिचुएशन से डर लगता है या सिचुएशन से खुशी होती है, लेकिन वो क्यों होती है, किस रीजन से वो इमोशन ट्रिगर होता है, ये हम सोचते ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे स्टेज में बात करने से इसलिए डर लगता है मैम क्योंकि मुझे लगता है अगर लोग मुझ पर हंसे तो। मुझे रिपोर्ट राइटिंग में इसलिए डर लगता है क्योंकि अगर उसमें मैंने ठीक से कोई नहीं चेक किया और कुछ मिस्टेक्स हो गए तो बेसिकली ये आपको डिफाइन करता है और कि कौन से बिहेवियर या कौन से सिचुएशन की वजह से ये इमोशन ट्रिगर होता है, और फिर आप उस बिहेवियर को एड्रेस कर सकते हो ताकि आप इन इमोशंस को मैनेज कर सको। फॉर एग्जाम्पल, अगर लोगों के कहने से आपको कुछ फर्क पड़ता है, तो आपको ये सोचना चाहिए कि अपने माइंडसेट को ऐसा रखना चाहिए कि आई विल गो एंड डू माई बेस्ट। बाकी जो भी लोग अज्यूम करे या जो भी लोग कहे, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। तो इस तरीके से आपका सेल्फ अवेयरनेस होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम हम यही नहीं करते और इस वजह से हम अपने इमोशंस को मैनेज नहीं कर पाते, क्योंकि हमें उसका ट्रू रीजन या सोर्स नहीं पता होता। कहते हैं ना, प्रॉब्लम को जड़ से काटना चाहिए या जड़ से समझना चाहिए, तो आपको भी रूट तक जाना चाहिए आपके इमोशंस के लिए। फिर आता है हमारा दूसरा कंपोनेंट,
जो है सेल्फ रेगुलेशन। हाँ, क्या वर्ड है ये रेगुलेशन? मैं बताती हूँ। जैसे फैन का रेगुलेटर होता है, क्या करते हैं हम उससे? पंखे को कम ज्यादा करते हैं स्पीड। वैसे ही सेल्फ रेगुलेशन यानी कि वो रेगुलेटर आपके इमोशन का है। आप कैसे वो रेगुलेटर को घुमाते हो, आप कैसे उसको यूज करते हो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सेल्फ रेगुलेशन का मतलब ये है कि आप अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल कर सकते हो, कैसे रेगुलेट कर सकते हो, कैसे अपने आप को आप काम रखते हो, पॉजिटिव रखते हो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो है हमारा दूसरा कॉम्पोनेंट। फिर आता है हमारा तीसरा कॉम्पोनेंट, वो है एम्पैथी। एम्पैथी का सिंपल मतलब ये है, क्या आप दूसरों के इमोशंस को समझ सकते हो ओपन माइंड रख के? क्या आप एक्चुअली अपने आप को उनके सिचुएशन में रख के ये सोच सकते हो कि उनको कैसा लग रहा होगा या वो कैसा फील कर रहे होंगे, और फिर आप उन्हें अपना सपोर्ट दो? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मुझे कहते हो कि मैम आज तो मेरा प्रेजेंटेशन है, मुझे बहुत डर लग रहा है। अब अगर मैं कहूँगी हाँ डर तो मुझे भी लगता था, बट हो जाएगा सब ठीक, उसके बाद तो मैं बहुत ही अच्छे से कर रही थी। दूसरा अप्रोच होता है, मैं बोलती हूँ हाँ मुझे भी प्रेजेंटेशन से बहुत डर लगता था, वो क्योंकि ना मैं प्रिपेयर्ड नहीं रहती थी उतनी। आपको किस वजह से डर लग रहा है? आप डिफरेंस देख रहे हो? एक में सिर्फ मैंने शट कर दिया आपको कि हाँ हाँ ऐसा होता है, और दूसरे में मैं आपसे एक्चुअल में पूछ रही हूँ या आपको बता रही हूँ कि ऐसा होता है, मैं समझती हूँ, लेकिन आपके नर्वस होने का रीजन क्या है? तो एम्पैथी का मतलब खुद को दूसरों के सिचुएशंस में डालना, समझना उनके इमोशंस को और उनको सपोर्ट करना। और फाइनली आता है हमारा फोर्थ एलिमेंट, वो है सोशल स्किल्स। यानी कि जब आप किसी से बात करते हो, आई कांटेक्ट रखना, अटेंशन देना, फोकस करना, नॉट करके एंगेजमेंट दिखाना, उनको उनके नाम से पर्सनली बुलाना, अपने जेस्चर्स को यूज़ करना, ये सारी चीज़ें से भी दिखता है कि आप कितने इमोशनल इंटेलिजेंट हो और आप कैसे अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हो या सामने वाले को समझ पाते हो। तो बच्चों, अभी तक हमने देखा कि इमोशनल इंटेलिजेंस कहाँ काम आता है। बेसिकली हर जगह इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है और उसके कितने सारे एलिमेंट्स हैं। अब अगर हम बात करें कि इमोशनल इंटेलिजेंस हम कैसे अचीव कर सकते हैं, सबसे पहले अपने इमोशंस को रेगुलेट करने के लिए आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना होगा। पॉजिटिव रहिए, जितना हो सके अपने में पॉजिटिव थॉट्स देखिए। तीसरा जो होता है, चैलेंजेस को ऐसा मत सोचो कि चैलेंजेस एक खतरा है, मैं उससे दूर भागना चाहती हूँ, बल्कि उसको देखो एज एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न कि आप इससे ग्रो कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ों से आप अपने इमोशंस को बैलेंस कर सकते हो। और साथ ही आपको ये जानना होगा कि कौन से सिचुएशंस आपके कौन से वर्स्ट इमोशंस को ट्रिगर करते हैं। जब आप वो सोर्स आइडेंटिफाई कर लोगे तो उसके बाद उस इमोशंस को एड्रेस करना, उस पर काम करने में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। और एक और चीज़ बच्चों, आपने सुना होगा इसका नाम जर्नलिंग। जर्नलिंग मतलब अपने इमोशंस को नोट में लिखना, चाहे आप सुबह सबसे पहले करो या रात को सोने के पहले, कि क्या चीज़ अच्छी हुई, आपके कौन से सिचुएशन में क्या इमोशन आया, क्या आज आपको लगा बेटर कर सकते हो, क्या चीज़ आपको थोड़ी अच्छी नहीं लगी। जब आप अपने इमोशंस को रियलाइज करने लगोगे, उसको लिखोगे, उसको समझोगे, तो आपको भी पता चलेगा कि आप इमोशनली कितना डेवलप हो रहे हो। और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है अगर आपको अपने EI को बढ़ाना है या उसको ऑप्टिमाइज करना है। अब हम बात करते हैं कि EI को कैसे मैम HR कोई असेस कर सकता है इंटरव्यू में। सिंपल, वो आपसे इस टाइप के क्वेश्चंस पूछेंगे। मुझे एक ऐसे टाइम के बारे में बताओ जब आपने कोई प्रॉब्लम को सॉल्व किया। ऐसे टाइम के बारे में बताओ जब आपने कोई चैलेंज को हैंडल किया। ऐसे टाइम के बारे में बताओ जब आपने फेलियर को देखा। ये सारे उस टाइप के क्वेश्चंस हैं जहां एक HR ये देखना चाहते हैं कि कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन में आप अपने आप को कैसे पॉजिटिवली रखते हो, कैसे काम रहते हो, कौन से स्किल्स को यूज़ करते हो और कैसे उस सिचुएशन को आप हैंडल करते हो। तो ये सारे क्वेश्चंस 100% आपसे इंटरव्यू में HR पूछेगा, क्योंकि HR ये एक स्किल आप में देखना चाहता है कि क्या आप में इमोशंस मैनेज करने का स्किल है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आप अपना कोई भी सिचुएशन हाईलाइट कर सकते हो। कॉलेज का हुआ, आपका पर्सनल लाइफ का हुआ, अगर आपने कहीं काम किया है तो वहाँ का भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं सिंपल ये कहूँगी कि एक बार ट्रेनिंग में मेरे एक स्टूडेंट को बात करने में बहुत ज़्यादा हेजिटेशन हो रही थी, तो वो अपना प्रेजेंटेशन नहीं दे पा रही थी। तो फिर मैंने एक्टिव लिसनिंग यूज़ करके उनके इमोशंस को समझा, रीज़न को जाना कि किस वजह से उनको ऐसा फील हो रहा था, उनको कम्युनिकेट करके उनको एनकरेज किया मैंने। और उसके बाद मैंने उनको कहा कि उनसे जितना हो सके वो अपने कंफर्टेबल लैंग्वेज में प्रेजेंट करें।
थ्रू दिस उन्होंने ट्राई किया और बिना हेजिटेशन के उन्होंने अपना प्रेजेंटेशन डिलीवर किया। तो इससे पता चलता है कि कोई भी चैलेंजिंग सिचुएशन रहे, मैं इसको कैसे पॉजिटिवली हैंडल करके अपने बाकी के लोगों को भी मैं पॉजिटिव और एनकरेजिंग रख सकती हूँ। ये सारे स्किल्स वो आप में देखना चाहते हैं, क्योंकि बैंकिंग और फाइनेंस एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ प्रेशर बहुत है। अलग अलग क्लाइंट्स, अलग अलग रिक्वायरमेंट्स, मैनेजर्स, टाइमलाइंस, KRAs, आपके टारगेट्स, तो यहाँ पे ये वाला स्किल होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो बच्चों, ये वीडियो से आपने ये सीखा कि कम्युनिकेशन स्किल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके क्लैरिटी के लिए, लेकिन इमोशंस को समझना, उसको मैनेज करना और पॉजिटिव रहना आपको कॉन्फिडेंट बनाता है। तो आपको आपके इमोशंस पर काबू करना है, इमोशंस को समझना है, उसको बैलेंस करना है, ताकि इमोशंस आपको नहीं, आप इमोशंस को कंट्रोल करो। तो इस तरीके से आप इंटरव्यू में भी कॉन्फिडेंट रह सकते हो और लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम को आप अच्छे से डील कर सकते हो। तो ये सिर्फ एक ऑफिस का स्किल नहीं है, बल्कि मैं कहूँगी ये एक लाइफ स्किल है। तो अब मुझे कमेंट्स में बताइए कि इस वीडियो से आपने क्या सीखा और आप कैसे अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को आप अच्छा करने वाले हो, कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ करने वाले हो, मुझे कमेंट्स में बताओ। मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ और उस हिसाब से मैं अपने वीडियो के अगले सजेशंस बनाती हूँ। तो स्टे ट्यून्ड, हमारे अगले वीडियो में हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। तब तक कमेंट्स में एक्टिव ज़रूर रहिएगा। थैंक यू एंड वेट फॉर आवर नेक्स्ट वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो।